Hello, welcome back to SSC with Prachi. And so today we are gonna start with percentage part number 7, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट में हम करने वाले हैं द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर मिसकैलियस। मिसकैलियस मतलब बेसिकली होता है मिक्स टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपके सक्सेसिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, एबी रूल से क्वेश्चन आते हैं। हर तरह से एलिगेशन हो गया, चाहे इलेक्शन हो गया, चाहे पास फेल हो गया, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम 42,800 to 37,236. फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज इन हिज इनकम। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो शांतनु है उसकी इनकम इतने से इतनी हो गई है, यानी कि कम हो गई है। अब हमें निकालना है कि उसकी इनकम में कितना डिक्रीज हुआ है, मतलब कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है, राइट। तो पहले शांतनु की इनकम थी 42,800, उसके बाद उसकी इनकम कितनी आई 37,236। अब मैंने ये बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो आप क्या करोगे, आपको ये निकालना ना कि कितनी डिक्रीज हुई है। पहले तो आप वो निकाल लो कितनी डिक्रीज हुई है, अब दोनों को यहाँ पे माइनस कर दो, राइट। तो 42,800 में आप 37,236 को माइनस कर दोगे तो इट विल बी 4, इट विल बी 6, इट विल बी 6 5 एंड यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, यानी कि इतनी रुपए शांतनु की इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई है। पर हमने तो यहाँ पे डिक्रीज निकाला है, हमें तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने की कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, राइट। तो जितना हुआ है उसको नीचे रखो। पहले कितना था 42,800, उसको नीचे रखो, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ पे काट दो। इन दोनों को आप कट कर सकते हो 2 के टेबल में, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 के टेबल में काटा तो ये आएगा 2 1 और ये 9 सॉरी 4 4 यहाँ पे जब मैं इसको 2 के टेबल में काटूंगी तो इट विल बी 2 7 एंड 8 2। अगेन मैं दोनों को 2 के टेबल में काट सकती हूँ तो इट विल बी 107 एंड दिस वन विल बी 139 एंड 9 यस 1। ये हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। और जब आप 107 को 1391 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी 13, यानी कि जो शांतनु था उसकी इनकम 13% यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं। अ पॉपुलेशन फॉल्स बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर। एक पॉपुलेशन 12% गिर जाती है पहले साल में। बाय व्हाट परसेंट इट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज ओरिजिनल। यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में वो पॉपुलेशन कितनी परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी सो दैट जो पॉपुलेशन थी वो पहली वाले के ही एग्जैक्टली हो। मान लो कि पहले वाली पॉपुलेशन 1000 थी और जब वो डिक्रीज होगी कितनी परसेंट 12%, तो वो मान लो कि एक 1021 समथिंग कुछ हो गई। अब हमें बताना है कि जो पॉपुलेशन है वो और कितनी 9 समथिंग आएगा, तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी डिक्रीज होगी सो दैट आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 1000 आ जाए। लेकिन यानी कि पहली से लास्ट वाली वैल्यू में आपका जीरो चेंज आए, नेट चेंज आए। बेसिकली आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड से आप इसको करोगे कि इसमें क्या था, पहले आपकी पॉपुलेशन पहले परसेंट से बढ़ी फिर दूसरे परसेंट से बढ़ी। हमें पता है कि पहले तो वो 12% बढ़ी, लेकिन दूसरी बारी में वो कितना परसेंट बढ़ेगी वो हमें नहीं पता, तो हम उसको एक्सलेट कर लेते हैं। यानी कि हमारी ए की वैल्यू 12 हो गई है और क्योंकि डिक्रीज हुआ है, फॉल हुआ है, तो ये माइनस में आएगा। और हमारी बी की वैल्यू हमें नहीं पता है कि हमारा बी क्या है, वही हमें निकालना है, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, राइट।
हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह हम -12 रखेंगे, b की जगह हम x रखेंगे, a इंटू बी की जगह हम रखेंगे -12 इंटू में x और अपॉन में हम इसको 100 कर देंगे, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -12 में -12 का -12 ही रहेगा। बेसिकली आपको इसको करना क्या है कि आपको इसकी इज इक्वल्स टू में 0 रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, राइट। क्योंकि परसेंटेज में पहले वाले से लास्ट वाले को हमें चेंज नहीं करना है। पहले भी 1000 थी तो लास्ट में पॉपुलेशन 1000 ही होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 0 रख दिया है। हमें इसमें सेकंड वैल्यू चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा दो। जब आप इस पूरे एलसीएम को सॉल्व करोगे तो इट विल बी माइनस का 0.88 x आपका आंसर आ जाएगा। अब जब आप -12 को चाहे तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये -12 को उधर ले आओ तो ये +12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप 0.88 को उधर ले आओ तो वो डिवाइड में हो जाएगा माइनस का। अब बेसिकली दैट इज योर होमवर्क, आपको इस पूरे को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू कमेंट बिलो कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। बेसिकली एक और बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक पॉपुलेशन 12% बढ़ी पहले साल में, दूसरे साल में कितनी बढ़ी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले से दूसरे साल में जितनी भी बढ़ी वो 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली वाली पॉपुलेशन भी वही थी और लास्ट वाली पॉपुलेशन भी हमें वही चाहिए, तो 0 यहाँ पे बड़ा है। आपने सक्सेसिव परसेंटेज मेथड को यूज करके इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है और इस क्वेश्चन को खत्म भी कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन। तो हम अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40%। एक ट्राइंगल है जिसका बेस हमारे पास 40% बढ़ा दिया गया है। बाय व्हाट परसेंट इट्स हाइट शुड बी इंक्रीज। अब इसकी हाइट हम कितनी बढ़ाए सो दैट इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय 60%, सो दैट इसका एरिया जो है वो 60% बढ़ जाए। अब ये वाला आता है आपका पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में जो हमने कल ही किया, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज लास्ट में पूछी उसको उठाओ और फॉर्मूला लगा दो। क्या पूछा आपको? एरिया बोला गया है और आपके पास ट्रायंगल दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बेसिकली होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। अब मैंने ये बोला था कि कांस्टेंट वैल्यू को हम कभी भी नहीं गिनेंगे, तो आप इसको हटा दो, इस पूरे को आप कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो। तो बेसिकली बचा क्या? b इंटू एच, यानी कि आप बेस में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। बेस हमारे पास कितना है? 40%। 40% को मैंने क्या बताया था? पहली जो हमारी क्या कहते हैं उसको, पहली हमारी जो स्टेप होती है उसमें आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो। जब आप 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/5, राइट। ये तो आपका हो गया बेस। अब आपको एरिया बता रखा ऑलरेडी कि आपका 60% होना चाहिए। जब आप एरिया को कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 3/5। अच्छा, इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है? दोनों ही चीजें हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो आप उठाओ और यहाँ पे लिख दो। पहले हम लिख देते हैं अपना बेस, अपना हाइट और लास्ट में हमारा जो एरिया। हाइट तो हमें निकालना है, इसका रेशियो। बेस का रेशियो क्या होगा मैंने बताया था, पहले नीचे वाला डिजिट लिखो। अब क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 में आप 2 प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा। हाइट हमें नहीं दी है, वो हमें निकालनी है। एरिया आपका 60% था, कन्वर्ट होके 3/5 हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो पहले आपका 5 रख दो। उसके बाद 5 में आप 3 प्लस कर दोगे तो इट विल बी 8। अब आप यहाँ से कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, ये और ये 5 आप यहाँ पे काट सकते हो, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, राइट। अब बेसिकली होता क्या है कि हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाता था। लेकिन इन केस कभी आपको क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दिखे कि आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे? बेसिकली इसका मेथड है लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक में आप ये कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कितना था 1, 1 में 8 मल्टीप्लाई करो 8 आया, 7 में 1 मल्टीप्लाई करो तो 7 आया। ये हमारी आगे हाइट की रेशियो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना क्या है कि आपकी हाइट कितनी परसेंटेज बताना है ना। परसेंटेज बताने के लिए पहले डिफरेंस निकालो। कितने का डिफरेंस है? 8 से 7 गया तो 1 का डिफरेंस है।
पहले कितना था, पहले 8 था अपॉन और मल्टीप्लाई में 100, राइट। अब आप इसको 2 के टेबल में काट सकते हो, 4 के टेबल में काट सकते हो, 2 पे कट जाएगा, 25 पे कट जाएगा, और 2 के टेबल में आप काट देना, 12.5% आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। एक बार आप और इस क्वेश्चन को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ये लगाया था बेस इंटू हाइट, हाफ को हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। बेस की रेशियो निकाली, एरिया का रेशियो निकाला, कटिंग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास हाइट की रेशियो आ गई, हाइट की रेशियो से आपने हाइट का परसेंटेज निकाल लिया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से चकाचक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज बाय 40%, टी का प्राइस 40% इंक्रीज हो गया, 40 की आप फ्रैक्शन वैल्यू यहीं पे निकाल लो, तो इट विल बी 2.5, हाँ। बाय व्हाट परसेंट मस्ट कंजप्शन ऑफ टी बी डिक्रीज सो टू नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर। हम अपनी टी में कंजप्शन कितनी कम करें कि हमारा एक्सपेंडिचर ना बढ़े। बहुत ईजी है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम होगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, राइट। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इसका बेसिकली आप करते क्या हो कि आप इसमें वही रेशियो मेथड आप इसमें यूज करो, पहले आप प्राइस लिखो फिर हम कंजप्शन निकाल लेंगे। प्राइस निकालो, कंजप्शन तो हम अपने आप निकाल लेंगे, राइट। प्राइस कितना आएगा, पहले वाले 5 रखो, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर दो तो 7 हो जाएगा। कंजप्शन क्या होता है, प्राइस का एकदम उल्टा, राइट। तो प्राइस हमारे पास 5:7 था, कंजप्शन हमारे पास क्या होगा 7:5। कंजप्शन के हमारे पास रेशियो आ गई। पूछा क्या है कि कंजप्शन कितना परसेंटेज डिक्रीज होना चाहिए, परसेंटेज निकालना है। क्या करोगे, बहुत इजी है, दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। पहले वाला कंजप्शन क्या था, ये 7 था, अपॉन और मल्टीप्लाई में आप 100 लिख दो, बस आपका आ गया। तो आई थिंक ये 28 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का कि यहाँ पे पहले आपने प्राइस की रेशियो निकाली, प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, उसके बाद आपने कंजप्शन की यहाँ पे परसेंटेज निकाली। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, राइट। तो आई होप अब दिस वन इज क्लियर टू यू। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आफ्टर डिक्रीजिंग 50%, एक आर्टिकल में हमने 50% डिक्रीज कर दिया, उसके बाद वो जो आर्टिकल था वो इतने का पड़ा, हमें निकालना है उसका एक्चुअल प्राइस। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला हमने किया था, क्या किया था कि फाइनल प्राइस में ओरिजिनल प्राइस इंटू एक्स अपॉन में 100 कर दो, आपका आ जाएगा निकल। आपको निकालना क्या था है एक्चुअल प्राइस, यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, राइट। तो एक्स की जगह क्या लोगे आप, 100 में 50% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे 50 आएगा। फाइनल प्राइस हमारे पास 8000 आया है, राइट। और एक्स में आएगा 50, इसमें आएगा 1000, सॉरी 100 गलती हो जाती है। अब एक चीज मैंने बताई थी, ओजी निकालना है आपको, द ओजी आपको निकालना है। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, कंडीशन क्या होगी, बस इसको उल्टा कर देना। तो हम वही यहाँ पे करते हैं, ओजी को हम उधर ले जाएंगे, 8000 को इधर लाएंगे, कंडीशनल तौर पे हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे, राइट। ये आप काट दो पूरा 2 पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आ गया ओरिजिनल प्राइस 16,000 रुपीज। ये वाला आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो जाओ बैठ जाओ और वो वीडियो देख कर आओ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। तो दिस वन इज क्लियर टू यू। बहुत इजी था, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। एक इलेक्शन में अ कैंडिडेट सिक्योर 41% ऑफ द वोट, एक कैंडिडेट को 41% मिल जाता है वोटिंग का, एंड लॉस्ट इलेक्शन बाय 97,632 इलेक्शन से वो हार जाता है। तो हमें निकालना है कि उसकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने भी थे, मतलब जो विनिंग और लॉस्ट कैंडिडेट को टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले, हमें वो निकालना है। तो विनिंग कैंडिडेट और लॉस्ट कैंडिडेट, राइट। पहले कैंडिडेट को 41% वोट मिले, टोटल 100% होता है,
तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 59% मिलेगा, राइट। अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है कि ये दोनों इतने वोट से हार, मतलब ये इससे इतने वोट से हार गया, तो डिफरेंस क्या है, 97632। परसेंटेज निकाल दो, दोनों को कर दो अब माइनस, आपकी परसेंटेज आ जाएगी, तो होगा आपका 18%। यानी कि परसेंटेज के डिफरेंस में देखें तो 18 आया, न्यूमेरिकल डिफरेंस आपको दे रखा है, यहाँ से आपको टोटल निकालना, आप क्या करोगे, मैंने बताया था ना, यूनिटरी मेथड लगाओ और क्वेश्चन को कर सॉल्व। यहाँ पे आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, जो आपको एक्स में लेनी है, ये वाला भी आप खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ से हमने आज अपने सारे बेसिकली ऑलमोस्ट हर टॉपिक के क्वेश्चन क्लियर किए, हर टॉपिक के नहीं, कुछ टॉपिक रह गए, बट वो हम लेक्चर भी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करवाने इज नॉट पॉसिबल, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे बेस है, लेकिन हाँ, हमने सारे टॉपिक के आपके लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, मिसकैरियस क्वेश्चन भी कवर कर लिए, सारे टॉपिक्स का मिक्सचर जो होता है, राइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ भी हमने इसमें नहीं छोड़ा है, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। और उसके बाद एक चीज़ और कि इसमें दोबारा से वही चीज़ प्रैक्टिस करती रहिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, राइट। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अभी शायद देख के लग रहा होगा कि हाँ समझ आ रहा है, खुद से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब बुक लेके बैठोगे तो उसमें जब दिमाग चलाना पड़ेगा तब पता चलेगा, राइट। अभी अगर आप बुक लेके बैठोगे धर धर क्वेश्चन लगाओगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गैप कर दिया तो आपके वो क्वेश्चन नहीं बनने वाले, राइट। तो आई होप आपको वो चीज़, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एंड हानि। बहुत बहुत क्या प्यारा चैप्टर है, बहुत ही नाजुकता से हम उस चैप्टर को करेंगे। और ये जो पूरा चैप्टर है, कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी, कल आप पूरे दिन बैठ के इस पूरे चैप्टर को करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल आंसर फॉर श्योर। एंड परसों से हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।